जय माता दी। आज के इस आधुनिक युग में हम सब पे प्रश्न चिन्ह लगाने लगे हैं, स्वयं पे भी और अपने आराध्य पे भी। विज्ञान को हम सब कुछ मानने लगे हैं, लेकिन जिसका ज्ञान विज्ञान को भी नहीं है वो होते हैं भगवान। आइए आज हम उनके अस्तित्व से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखेंगे ताकि आपको स्वयं इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए कि ईश्वर है या नहीं। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है द्वारिका धाम, जो कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। द्वारिका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के जल में विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। चलिए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के पीछे क्यों डूबी, इसके पीछे क्या मुख्य वजह थी। सबसे पहला कारण माना जाता है माँ गांधारी का श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पे होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़ के चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारिका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। महाभारत में पांडवों की विजय हुई थी, सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उसी समय श्री कृष्ण वहां मौजूद थे। गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध की विभीषिका के लिए दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य, हम आपको बताना चाहेंगे कि गांधारी के आराध्य महादेव थे, कि सच्चे मन से आराधना की है तो मैं अपनी प्रतिव्रत धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह से तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारे आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं इसी श्राप के कारण श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पानी में समा गई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र देव नारद कांड द्वार गए थे। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने का प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ले आए। ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए, क्या वो एक कन्या होगी या एक पुत्र उत्पन्न होगा। ऋषियों ने अपना अपमान होते देख के श्राप दिया कि इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। इसी की वजह से यदुवंशी आपस में लड़ के मरने लगे। सभी यदुवंशियों को मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण ये सब देख के उन्हें रहा नहीं गया और वो एक निर्जन वन में चले गए, जहाँ उन्हें एक शिकारी ने हिरण समझ के बाण मारा और बाण उनके अंगूठे पे लगा और उसी वजह से उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने अपने शरीर को त्याग करके वैकुंठ गोलोक में वो वापस चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारिका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारिका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ लेके इंद्रप्रस्थ आ गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारिका नगरी रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा गई। अब करते हैं विज्ञान की बात। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि किस तरह से जो हिमखंड है, ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल रहे हैं और ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं कि यही ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो ये समुद्र के तल की ऊंचाई को बढ़ाते चले जाते हैं, जिससे समुद्र के किनारे स्थित जितनी भी नगरी होती है या द्वीप होते हैं वो समुद्र में समा जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आप राम सेतु, जो कि सुनामी आने के बाद पूरी तरह से समुद्र में विलीन हो गया और हर 1000 वर्षों में समुद्र की गहराई कुछ और बढ़ जाती है। द्वारिका को खोजने के लोग जो लगे थे उन्हें भी ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि समुद्र में जिस तरह से वर्णित है, द्वारिका के जो मेन मुख्य द्वार था उस पे 2 सिंह विराजमान थे, वो दोनों सिंह मिले हुए हैं और जिस प्रकार के प्रांगण बताया गया था वो भी साक्ष्य में मिला है। हम आशा करते हैं कि सरकार इस पे और समय और साधन लगा के हमारे प्रभु श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी को फिर से लोगों के सामने उजागर करेगी। अपना और अपनों का ध्यान रखें, ईश्वर पे सदैव विश्वास रखें। फिर मिलेंगे किसी नई सोच, किसी नई खोज के साथ। जय मां काल, जय मां काली।